पुलिस के सामने हारी की माँ दोनों को डांटती है और कहती है तुम दोनों ऊपर जाओ। फिर हारी और जॉन्ग को रात की बातें याद आती है और वो माँ से माफी मांगने लगती है। उधर तैमू अपने दादाजी के साथ नाश्ता कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं दादाजी को सच्चाई कैसे बताऊं। तभी उसे जॉन्ग का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये देखकर तैमू खुश हो जाता है। फिर ऑफिस में तैमू ची-सॉन्ग से कहता है मैं तो समझा था कि जॉन्ग ने सब खत्म कर दिया है, लेकिन अब उसने मिलने को बुलाया है। लगता है अब वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ची-सॉन्ग कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर हारी ऑफिस में काम कर रही होती है जब उसकी एक कलीग को मिनवू का फोन आता है। यह देखकर हारी चौंक जाती है। वो डायरेक्टर से छुट्टी लेती है और उस कलीग का पीछा करती है। वो देखती है कि उसकी कलीग मिनवू के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है। ये देखकर हारी बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है जिसे मैं पसंद करती थी वो आज किसी और का हो गया है। उदास होकर जब हारी ऑफिस में जाती है तो वो सामने ही तैमू खड़ा होता है। हारी घबरा जाती है और भागने लगती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है जिससे उसका चप्पल उड़कर तैमू के चेहरे पर लग जाता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। तैमू पूछता है ये चप्पल किसका है। हरी देखती है कि वो उसका चप्पल है और वहां से भाग जाती है। तैमू उसके पीछे दौड़ता है और सभी कर्मचारी देखते हैं कि कंपनी का प्रेसिडेंट एक लड़की के पीछे एक चप्पल लेकर दौड़ रहा है। हारी लिफ्ट तक पहुंचती है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो अंदर जाकर उसे बंद करने की कोशिश करती है। तभी तैमू चप्पल अंदर फेंकता है जिससे लिफ्ट रुक जाती है और वो अंदर आ जाता है। वो पूछता है क्या ये चप्पल तुम्हारा है। हरी मना कर देती है लेकिन तैमू उसके पैरों को देखकर समझ जाता है कि चप्पल उसी का है। फिर वो कहता है तुम ही वो लड़की हो जिसने मछलियों वाला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। हरी कहती है हाँ। तब तैमू कहता है तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। यह सुनकर हरी खुश हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो फिर से वहां से भाग जाती है। ऑफिस में डायरेक्टर हरी से पूछता है तुम इतनी उदास क्यों हो। तभी वो कलीग आती है जो मिनवू से मिलने गई थी और बहुत उदास लगती है। सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो वो बताती है कि मिनवू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर हारी बहुत खुश हो जाती है। रात को जॉन्ग कार पार्क कर रही होती है और उसकी गाड़ी किसी की कार से टकरा जाती है। बाहर निकलने पर सामने ची-सॉन्ग खड़ा होता है। वो अपना कार्ड देती है और कहती है जो भी नुकसान हुआ है मैं भरपाई कर दूंगी। ची-सॉन्ग कार्ड देखकर पूछता है क्या तुम मेरियन कंपनी की जॉन्ग हो। वो कहती है हाँ मैं ही जॉन्ग हूँ। तभी तैमू भी वहां आ जाता है और पूछता है अगर तुम असली जॉन्ग हो तो वो लड़की कौन है जो मुझसे मिलने आई थी। जॉन्ग जवाब देती है तुम होते कौन हो ये पूछने वाले। तब तैमू अपना नाम और कंपनी का नाम बताता है। ये सुनकर जॉन्ग समझ जाती है कि उसका झूठ पकड़ में आ गया है और अगले सीन में वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जॉन्ग तैमू को सच बता देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक लड़की को पैसे देकर ये सब करने को कहा। ये सुनकर तैमू गुस्से में कहता है अब तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओगी। उधर हारी अपने कमरे में होती है और जॉन्ग का मैसेज आता है कि सब ठीक है। ये पढ़कर हारी खुश हो जाती है लेकिन जॉन्ग अंदर से बहुत घबराई हुई होती है। तैमू गुस्से से ची-सॉन्ग के घर आता है और घर की सफाई करता है और खाना भी बनाता है। वो खाना खा रहे होते हैं तो ची-सॉन्ग कहता है ये गुस्सा निकालने का अच्छा तरीका है। तैमू कहता है हाँ, गुस्सा भी निकल जाता है और घर भी साफ हो जाता है। फिर वो कहता है मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे डायनासोर कहा था, अब मैं उससे बदला लूंगा। अगली सुबह हारी चैन से सो रही होती है। जब वो उठती है तो सामने जॉन्ग बैठी होती है। जॉन्ग उसे अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है और कहती है जो चाहो पहन लो। हारी एक ड्रेस पहनती है और मेकअप भी कराती है। वो कहती है आज फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डेट पर जा रही हूँ। फिर वह शक करती है और पूछती है क्या मैं सच में डेट पर जा रही हूँ। तो जॉन्ग कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं। जॉन्ग कहती है तैमू तुमसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर हरी चौंक जाती है और कहती है तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। जॉन्ग कहती है उससे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जॉन्ग वहां से भाग जाती है और हारी भी भागने ही लगती है। तभी तैमू आ जाता है। हारी घबराकर अपना बैग गिरा देती है और उसके मम्मी पापा के रेस्टोरेंट के कार्ड भी वहीं गिर जाते हैं। वो कार्ड उठा रही होती है। तभी तैमू आकर कहता है फेंक जॉन्ग। फिर वो उसमें से एक कार्ड उठा लेता है और हारी डर जाती है। फिर दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं। हारी कहती है मुझे पैसों की जरूरत थी इसीलिए मैंने ये सब किया। तैमू कहता है क्या यह सही था कि तुमने झूठ बोला और फेक जॉन्ग बनकर आई।
हारी माफी मांगती है। फिर तैमू पूछता है, मैं कहाँ से डायनासोर जैसा दिखता हूँ? तो हारी कहती है, अच्छा तो तुम इस बात पर नाराज हो? तैमू कहता है, नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ। हारी कहती है, किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम सच में डायनासोर जैसे लगते हो? यह सुनकर तैमू गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, नहीं तो मैं खुद तुम्हारे रेस्टोरेंट आ जाऊंगा। हारी डरते हुए कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। फिर तैमू उसका नाम पूछता है और हारी झूठ में कहती है, शिनयोंग। उधर तैमू के दादाजी टीवी पर ड्रामा देख रहे होते हैं। तैमू आता है और कहता है, मैं जोंग से शादी नहीं करूंगा। दादाजी पूछते हैं, क्यों? तो वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। हारी जब घर आती है तो वो देखती है कि जोंग घर से बाहर निकल रही है। वो उसे पकड़ती है और मारती है। फिर दोनों कमरे में बैठते हैं और हारी जोंग को पूरी बात बताती है। बात बताते बताते हारी फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। तभी हारी की माँ अंदर आ जाती है, जोंग को बचाती है और हारी को डांटती है। उधर तैमू टीवी देख रहा होता है और उसमें एक डायनासोर आ जाता है। ये देखकर फिर से उसे गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही हारी को फोन करता है और उसकी नींद खराब कर देता है। तैमू कहता है, ये मत समझना कि तुम मुझसे बच जाओगी, कहीं भाग मत जाना। हारी कहती है, मैं भाग नहीं रही। फिर वो गुस्से में पूछती है, क्या सिर्फ यही कहने के लिए तुमने मुझे इतनी रात को फोन किया? तैमू कहता है, हाँ। ये सुनकर हारी और चिढ़ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ तैमू को हारी को परेशान करके अच्छा लगता है। अगली सुबह हारी पूरी नींद न होने की वजह से थकी हुई होती है और ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठकर ही मन में प्रार्थना करती रहती है कि भगवान करे आज तैमू ऑफिस में मुझे ना देखे। इसी बीच तैमू ऑफिस आता है और चीसोंग से कहता है, आज की मीटिंग क्या है? चीसोंग कहता है, आपके दादाजी ने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है और आपकी 15 लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट्स फिक्स कर दी है। आज आपको उन सभी से मिलने जाना है। फिर तैमू उन सभी डेट्स पर जाता है और जब वापस आता है तो चीसोंग से पूछता है कि इनमें से कौन सी लड़की ठीक लगी? तो तैमू कहता है, कोई भी नहीं, फेकजोंग उन सबसे बेहतर है। चीसोंग भी कहता है, हाँ वो लड़की अलग है। फिर तैमू ऑफिस आता है और देखता है उसके दादाजी पहले से वहाँ बैठे होते हैं। दादाजी पूछते हैं, कौन सी लड़की पसंद आई? तो तैमू कहता है, कोई नहीं। दादाजी एक डायरी निकालते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, और भी लड़कियां हैं जिनके साथ तुम डेट पर जा सकते हो। ये सुनकर तैमू हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये सब। ये बात वो बार बार दोहराता है। फिर वो कहता है, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। दादाजी पूछते हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया? तैमू कहता है, हम दोनों में पहले झगड़ा हो गया था, इसलिए नहीं बताया, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, तो फिर जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ, और वो वहाँ से चले जाते हैं।